तो चलिए आज हम इतिहास कक्षा 12 के केवल प्रश्न पत्र को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो थोड़ा छोटा था, ठीक है, पूरा नहीं कर पाए, लेकिन पहले हम उसके प्रश्न को एक बता दे रहे हैं ताकि कहाँ पे अति लघु उत्तरी है, कहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए कक्षा 12 के छात्र इसे ध्यान से देख लें, क्योंकि अभी हाल ही में उनका सब्जेक्ट चेंज हुआ है। वे लोग देखें जो अभी अपना सब्जेक्ट चेंज किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर में पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको समझ में लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूर्णांक होगा 100 का, समय 3 घंटे की होगी, 15 मिनट एक्स्ट्रा है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया गया। यहाँ पे सभी प्रश्न आल प्रश्न कंपलसरी है। पूरा प्रश्न क्या है, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य है। यहाँ देखिए इस प्रश्न में 5 खंड है। खंड क जो है ये, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 10, बताए थे 10 एक नंबर का एक प्रश्न होगा। फिर खंड ख में 5 प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। फिर ग में होगा 6 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी में, और घ में 3 होंगे विस्तृत में। ठीक है, और एक होगा जो ये है, इसमें ऐतिहासिक जो मानचित्र संबंधित बताए थे, तिथियां, यानी कि किस तिथि को क्या हुआ था उसका मानचित्र, वो ये कहाँ दर्शाया जाता है। जैसे 1919 की जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे है, तो इसे बताना होता है कि अमृतसर में हुई थी, और ये अमृतसर नक्शे में कहाँ पे है ये बताना होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये खंड पहला होगा खंड ख को बहुविकल्पी प्रश्न। अब 1 नंबर का एक प्रश्न है, और यहाँ पर प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से मिली थी। कहते ना हड़प्पा सभ्यता हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था, इसका जो प्रथम साक्ष्य का मतलब होता है वस्तु, जिससे साबित हो कि यह हड़प्पा सभ्यता का वस्तु है। साक्ष्य का मतलब ये होता है कि यह हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें के जो सामान मिलते हैं उसे साक्ष्य कहा जाता है। तो पहला होगा जैसे विकल्प है हड़प्पा स्थल, लोथल स्थल, मोहनजोदाड़ो स्थल और रोपड़ स्थल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के ये लोथल स्थल से मिला था ये। ठीक है, जैसे इसका राइट आंसर लोथल स्थल हो गया, तो हम लोग इसका ऐसे टिक नहीं लगाते हैं। ये एक ही प्रश्न जब आंसर देते हैं तो केवल एक ही लिख देते हैं। ये तो ये लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे आंसर की जगह पे ख लिख के इसका नाम ब्लैक पेन से लिख देंगे। ठीक है, हो जाता है। चलिए उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन प्रश्न हम जल्दी देख लेते हैं। तो ये हो गया बहुविकल्पी प्रश्न होते हुए। अब दूसरा जैसे है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जो डायरेक्टर जनरल कौन थे। ठीक है, तो जब भारतीय प्रश्न का जो सर्वेक्षण हुआ था ना, तो प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे भारत के। ठीक है, भारतीय बताना था। जॉन मार्शल थे, R.E.M. हिलकर थे, क्लिमंग थे, B.M. लिस्टिंग थे। ठीक है, ये भी बताना होता है। फिर तीसरा है चोल, चेर और पांडव, ये सभी वंश है। जैसे राज्यों का उदय किन क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, ये सभी क्या है, वंश हैं। अब इनका जो उदय हुआ, उदय का मतलब ये आए, उनका क्षेत्र बताना है किन छात्रों में। जैसे कलिंग उस समय का ये है, इस समय का नहीं है, ये उस समय का है, ये बताना होता है। ये उन समय का राज्यों का नाम है। ये है एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसको बताना है। ये बहुविकल्पी में हम लोग कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए एक प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ये आपको मानचित्र में भी पूछ लेगा इसी तरह, और इसमें पूछ लेगा, तो इसको बताना ये। फिर हुमायूंनामा की रचना की थी, इसकी जो लिखी थी हुमायूंनामा। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये प्रश्न है बंगाल में इस्तमरारी अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि बंदोबस्त कब लागू किया गया था, ये प्रश्न है बताना होता है। फिर ये एक प्रश्न है, हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे केवल प्रश्न का। ठीक है,
ये देख लीजिए, चौरी चौरा जो घटना हुई थी कहाँ हुई थी, तो ये कब हुई घटना में चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को घोषित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को घोषित कर दिया, ये राइट आंसर इसका होगा। इसी तरह मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसी तरह बहुविकल्पी प्रश्न है। फिर आता है देखिए, ये हो गया क, ये हो गया ख, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। और अति लघु उत्तरी में 1 प्रश्न होगा, 2 प्रश्न होगा, 3 और 4, ठीक है। ये होगा, इसे बताना है बुद्ध जीवन के निम्नलिखित स्थानों का संबंध बताइए। यह स्थानों का संबंध क्या है। ये यहाँ पे मृत्यु हुई थी, सारनाथ में प्रथम अपना भाषण दिए थे, बोध गया में उनका ज्ञान मिला था, लुम्बिनी में उसका उनकी क्या हुई थी, लुम्बिनी में उसकी जीवन उनका जन्म हुआ था। इसे बताना है कि यहाँ पे जन्म हुआ था, यहाँ पे उनकी प्रथम ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में, और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर अपना जो है वहाँ पर उनकी देहांत हुई गए थे। फिर 1857 विद्रोह में किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों के नेताओं का नाम बताइए। 2 का नाम बताना 1857 में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। फिर एक प्रश्न और है यहाँ पे कि संविधान सभा कब लागू किया गया, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष को बताना है। फिर आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। ये लघु उत्तरी में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न। 6 प्रश्न होता है। सांची के स्फूर्त में संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन लिखिए। फिर होता है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। फिर इसी तरह ये प्रश्न आप लोग पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। 5-5 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत अच्छा नंबर है, इसमें 30 नंबर मिल जाता है, ठीक। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों के साथ जोड़ दिया गया था, ये बताना है। फिर नेक्स्ट होगा नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये थोड़ा बड़ा में लिखना होता है, तो आपको कहते ना कि ये प्रश्न जो होगा ये अथवा में एक पूछेगा। ये अगर आप जानते हैं तो इसको लिखिए, अगर इसको नहीं जानते हैं तो अथवा यानी 22 का अथवा करके स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे, ये बताइए। फिर 23वां अगर जानते हैं अवध के विद्रोह कितना व्यापक क्यों था, अवध के विद्रोह किसान, ये अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो अथवा का आंसर जानते हैं तो इसको लिखिए कि सब में 10 नंबर का है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, मतलब लिखना एक ही को है दोनों में से। फिर सूफी मत मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करिए, या इसको नहीं है तो अथवा को करिए। फिर मुगल दरबार में पांडुलिपियों को तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पूरा वर्णन का मतलब होता है पूरा विस्तार में 1.5 पेज से 2 पेज तक लिखना होता है, ठीक है। फिर इसके साथ एक और ये देखिए, कहते हैं ना मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सन दे दिया गया है आपको और इसके बताना है कि सन में क्या हुआ था। 1206 में किसी का जन्म हुआ था, मतलब उस समय के राजाओं के, या कोई बड़ा युद्ध हुआ था, ये बताना होता है और उसका घटनाओं का उल्लेख करिए, ठीक है, यहाँ पे उल्लेख करना है। इसमें से किसका घटना होगी, 1 नंबर का एक है, थोड़ा सा करना है कि 1526 में बाबर आया था, या जो भी हुआ, या लड़ाई हुई थी पानीपत की, या जो भी हो, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मानचित्र है। अब मानचित्र में देखिए, मानचित्र में आपको वह स्थान जहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो इसको मानचित्र में बता देना होता है। इंडिया का मानचित्र बना होता है, उसी में यहाँ टिक लगा के नाम लिख देना होता है। वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी बनी थी, ठीक है, तो चंद्रगुप्त की मौर्य की जो राजधानी थी वो कहाँ बनी थी, वहाँ पे टिक मार कर नाम लिख देना होता है मानचित्र में। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ है, तो ये वहाँ पर लिख के और मानचित्र बना दिया जाता है। वह स्थान जहाँ पे 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था, तो मेरठ कहाँ पे है, वहाँ पे करके और टिक बना दिया जाता है। प्रश्न का आंसर वही हो जाता है कि यहाँ पे ये हुआ था। तो अभी हम लोग इसमें वीडियो में समझ लिए हैं पेपर कहाँ से कितना आता है।